रिलायंस की कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली बिजनेस नहीं है, तो क्या आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हो? रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत बस एक छोटे से ऑफिस और कुछ हजार रुपए से हुई थी। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिसे ये दुनिया धीरूभाई अंबानी से भी जानते हैं, उनका जन्म 1932 में छोड़वाड़ गांव में हुआ था। उनके पिताजी स्कूल के एक टीचर थे और परिवार उतना अमीर नहीं था। बचपन के दिनों से ही धीरूभाई अंबानी को कुछ बड़ा करने का शौक था। कहते हैं स्कूल के दिनों से ही वो गिरधर पहाड़ में यात्रियों को पकोड़े बेचा करते थे। यहीं से उनका बिजनेसमैन आइडिया स्टार्ट हुआ। 16 साल की उम्र में ही धीरूभाई अंबानी यमीन चले गए क्लर्क की नौकरी करने एक पेट्रोल पंप पे। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी हर दिन बिजनेस के बारे में कुछ नई चीजें सीखते रहते थे। वो देखते थे कि बड़े बिजनेसमैन काम कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, बिजनेस चालू कैसे होता है, बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका कैसे होता है। यमीन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम नहीं किया, साथ ही साथ बिजनेस की एजुकेशन ली। कुछ साल बाद धीरूभाई अंबानी इंडिया लौट आए। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर एक विजन था। 1960 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेट शुरू किया। रूम इतना छोटा कि एक इंसान बस बैठने का स्पेस था वहां पे। बट उन्होंने स्टार्टिंग में मसाले और पॉलिस्टर की बिजनेस स्टार्ट। उस टाइम पे बिजनेस करना इंडिया में बहुत ही मुश्किल था। बहुत सारी लाइसेंस लगती थी, गवर्नमेंट की अप्रूवल्स चाहिए रहती थी और कंपटीशन भी बहुत स्ट्रांग था। पर धीरू भाई अलग थे। उन्होंने मिडिल मैन को हटा के बिजनेस खुद से स्टार्ट किया। कॉस्टिंग कम हुई, प्रॉफिट बढ़ा और वहीं से बड़ा सक्सेस मिला उन्हें। 1917 के दौरान रिलायंस ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री ली। कंपनी ने एक विमल नाम का ब्रांड लॉन्च किया। उस वक्त फॉरेन ब्रांड को लोग ज्यादा पसंद करते थे, बट विमल की क्वालिटी और मार्केटिंग इतनी तगड़ी थी कि एक स्लोगन फेमस हो गया, ओनली विमल नाम से। देखते ही देखते रिलायंस टेक्सटाइल बहुत बड़ा नाम बन गया। 1977 में रिलायंस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। उस समय लोग स्टॉक मार्केट से बहुत डरते थे, पर धीरू भाई ने बहुत कॉमन इंडियंस को इंस्पायर किया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लाखों लोग रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करने लगे। यहीं से शुरू हुआ रिलायंस और इन्वेस्टर्स का ये स्पेशल रिलेशनशिप। धीरू भाई सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं बनाना चाहते थे, उनका विजन बहुत बड़ा था। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, एनर्जी सेक्टर में एंट्री ली। बहुत लोगों ने कहा ये बहुत रिस्की है, पर धीरू भाई ने रिस्क लिया और यही रिस्क उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। रिलायंस ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में बना डाला। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया का ध्यान सब चीज से हटके रिलायंस पर आ गया। देखते ही देखते रिलायंस सिर्फ इंडिया की कंपनी ही नहीं, वो ग्लोबल प्लेयर बन। 2002 में धीरूभाई अंबानी के देहांत हो गए। ये बहुत इमोशनल मोमेंट था रिलायंस के लिए। उसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने बिजनेस को आगे बढ़ाया। एक टाइम के बाद बिजनेस डिवाइड हो गया और मुकेश अंबानी के पास आया रिलायंस इंडस्ट्री। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। उस समय पे इंटरनेट बहुत महंगा था, मोबाइल डेटा सबकी बस की बात नहीं थी। जियो ने फ्री कॉल्स और सस्ता इंटरनेट कर दिया था। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जैसे रेवोल्यूशन ही आ गया था। करोड़ लोग जियो से जुड़ने लगे और रिलायंस फिर से एक बार हिस्ट्री क्रिएट की। आज रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सर्विस और मीडिया जैसे सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी लाखों करोड़ों लोग को एम्प्लॉयमेंट देती है और इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में शामिल है। रिलायंस की कहानी में ये सीख देती है कि बड़े सपने देखने वाले लोग को लोग पागल ही कहते हैं, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, हार्डवर्क है और साथ ही साथ पेशेंस है, तो छोटी सी कंपनी भी बड़ा एम्पायर बन सकती है। मिलते हैं अगली बिजनेस सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। फॉलो कॉर्पोरेट इंडिया टीवी फॉर मोर सच बिजनेस सीक्रेट्स एंड स्टार्टअप आइडियाज।